सकती हैं। शायद आप थक चुकी हैं हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते करते। शायद आप टायर्ड हैं हर बार एडजस्ट करने से। और शायद अब आपके अंदर एक आवाज उठने लगी है जो कहती है, बस अब और नहीं। यही वो पल होता है जहां से एक हाई वैल्यू महिला का जन्म शुरू होता है। हाई वैल्यू बनना बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और इसकी पहली आदत बहुत क्वाइटली आपकी जिंदगी में एंटर करती है, बिना नॉइस के, बिना ड्रामा के, लेकिन पूरी लाइफ को बदल देने वाली। हाई वैल्यू महिला की पहली हैबिट ये होती है कि वो खुद को सीरियसली लेने लगती है। वो अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं उड़ाती, अपने इमोशंस को मजाक नहीं समझती और अपने टाइम को सस्ता नहीं होने देती। पहले वो भी शायद सबके लिए अवेलेबल रहती थी। हर कॉल उठाना, हर बात सुनना, हर प्रॉब्लम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेना। लेकिन एक दिन उसे समझ आ जाता है कि अगर वो खुद को प्रायोरिटी नहीं देगी तो दुनिया उसे कभी प्रायोरिटी नहीं देगी। उस दिन के बाद वो हर किसी के मूड के हिसाब से जीना छोड़ देती है। अब वो हर जगह एक्सप्लेन नहीं करती कि वो क्यों थकी है, क्यों बिजी है, क्यों नहीं कर पा रही। वो गिल्ट में जीना बंद कर देती है। पहले अगर वो किसी को मना कर देती थी तो अंदर से टूट जाती थी, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि ना कहना रूड नहीं होता, खुद को बचाना होता है। वो अपनी एनर्जी को संभाल कर रखती है, क्योंकि उसे पता है कि गलत जगह दी गई एनर्जी हमेशा रिग्रेट बन जाती है। हाई वैल्यू महिला हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, हर चीज को दिल पर नहीं लेती और हर इंसान को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देती। धीरे धीरे उसका एटीट्यूड नहीं, उसका स्टैंडर्ड बदलता है। वो खुद से छोटे छोटे प्रॉमिसेस करती है और उन्हें निभाने की कोशिश करती है। वो अपने मन की आवाज को इग्नोर नहीं करती। वो ये नहीं कहती, चलो कोई बात नहीं, बल्कि पूछती है, क्या ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है? और यहीं से उसका कॉन्फिडेंस साइलेंटली ग्रो करने लगता है। लोग नोटिस भी नहीं करते कि वो कब बदल गई, लेकिन एक दिन अचानक सबको महसूस होता है कि अब इस औरत को लाइटली नहीं लिया जा सकता। अगर आप भी चाहती हैं कि लोग आपकी प्रेजेंस को फील करें, आपके शब्दों को वैल्यू दें और आपको वीक समझना बंद करें, तो ये हैबिट आपकी शुरुआत है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो सुन रही हैं तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं तैयार हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सीरियस हैं। एक औरत खुद को सीरियस लेना शुरू कर देती है तो उसके बाद उसकी जिंदगी में एक और खामोश लेकिन बहुत गहरी आदत जन्म लेती है। ये आदत बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन यही वो चीज होती है जो उसकी पर्सनालिटी में वेट ले आती है। हाई वैल्यू महिला की दूसरी आदत होती है कि वो हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने की परमिशन देना बंद कर देती है। पहले वो सबको अपना समझ लेती थी, हर किसी से दिल की बात कह देती थी, हर इंसान को भरोसे के काबिल मान लेती थी। लेकिन अब नहीं। अब वो सीख चुकी होती है कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। अब वो अपनी बातें सबके सामने नहीं खोलती, वो अपने प्लान्स को अनाउंस नहीं करती, वो अपनी तकलीफ को हर जगह बयान नहीं करती, क्योंकि उसने ये महसूस कर लिया होता है कि ज्यादा बोलने से वैल्यू नहीं बढ़ती, बल्कि कम बोलने से क्लैरिटी आती है। हाई वैल्यू महिला अपनी साइलेंस को प्रोटेक्ट करती है। वो जानती है कि कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं। इस हैबिट की वजह से उसकी बातों में गहराई आ जाती है और उसकी चुप्पी में भी कॉन्फिडेंस झलकने लगता है। धीरे धीरे वो ये भी समझने लगती है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर सफाई देना जरूरी नहीं होता, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। पहले वो डरती थी कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो लोग गलत समझ लेंगे, लेकिन अब वो इस डर से बाहर आ चुकी होती है। अब उसे पता होता है कि जो उसे सच में समझता है उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता उसे लाख समझाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हैबिट के साथ उसकी बाउंड्रीज और मजबूत हो जाती हैं। वो हर किसी के इमोशनल बोझ को अपने सिर पर नहीं उठाती। वो दूसरों की प्रॉब्लम सुनती है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी नहीं बनने देती, और यही चीज उसे मेंटली हल्की बनाती है। अब वो रात को सोते वक्त ओवर थिंकिंग नहीं करती कि मैंने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसने खुद को जस्टिफाई करना छोड़ दिया होता है। हाई वैल्यू महिला की जिंदगी में शांति इसी दिन से आना शुरू होती है, और सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि जब वो कम बोलने लगती है तब लोग उसे ज्यादा सुनने लगते हैं। जब वो हर जगह अवेलेबल नहीं रहती
तब उसकी प्रेजेंस की कीमत बढ़ने लगती है। लोग खुद महसूस करते हैं कि इस औरत के साथ बात सोच समझ कर करनी पड़ती है, क्योंकि अब वो इमोशनली ओपन नहीं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। यही दूसरी आदत उसकी पर्सनालिटी में वो डेप्थ ले आती है, जिसे कोई शब्दों में डिफाइन नहीं कर पाता, बस महसूस करता है। जब एक औरत अपनी जिंदगी में किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है, ये सीख लेती है, तब उसके अंदर एक और बहुत जरूरी आदत धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। हाई वैल्यू महिला की तीसरी आदत होती है कि वो खुद को इमोशनली चीप नहीं होने देती। पहले वो जल्दी अटैच हो जाती थी, जल्दी हर्ट हो जाती थी और जल्दी उम्मीदें बांध लेती थी। किसी का थोड़ा सा अच्छा बोल देना, थोड़ा सा ध्यान दे देना और उसका दिल मान लेता था कि सामने वाला खास है। लेकिन अब नहीं। अब वो जान चुकी होती है कि इमोशंस प्रेशियस होते हैं और प्रेशियस चीजें हर किसी को नहीं दी जाती। अब वो किसी से इंस्टेंटली कनेक्ट नहीं करती। वो सामने वाले को टाइम देती है, ऑब्जर्व करती है, उसके वर्ड से ज्यादा उसके एक्शंस देखती है। पहले वो लोगों के पोटेंशियल से प्यार कर बैठती थी, लेकिन अब वो सिर्फ रियलिटी को देखती है। हाई वैल्यू महिला अब ये नहीं कहती कि शायद वो बदल जाएगा, बल्कि ये समझती है कि जो आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा। इस हैबिट के साथ उसका दिल बंद नहीं होता, बस समझदार हो जाता है। धीरे धीरे वो इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख लेती है। हर बात पर एक्साइटेड होना, हर बात पर अपसेट होना, हर छोटी चीज को दिल पर ले लेना, ये सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहते। वो अंदर से फील करती है, लेकिन बाहर से स्टेबल रहती है, और यही स्टेबिलिटी उसकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाती है। लोग उसके सामने ओवर स्मार्ट होने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि अब वो इमोशनली प्रेडिक्टेबल नहीं होती। इस आदत के बाद उसकी रिलेशनशिप्स भी बदलने लगती हैं। अब वो बेगिंग नहीं करती कि कोई रुके, अब वो चेज नहीं करती कि कोई उसे समझे। अगर कोई जाना चाहता है तो वो दरवाजा खोल देती है, बिना ड्रामा, बिना गिल्ट, बिना सेल्फ डाउट के, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी वैल्यू किसी के रुकने या जाने से तय नहीं होती। हाई वैल्यू महिला लॉस से डरती नहीं, क्योंकि उसने खुद को खोना छोड़ दिया होता है, और यहीं पर उसकी एक अलग ही ऑरा बनती है। वो लाउड नहीं होती, लेकिन नोटिसेबल होती है। वो इमोशनली डिस्टेंट नहीं होती, बस इमोशनली बैलेंस्ड होती है। उसकी प्रेजेंस में एक ऐसी सीरियसनेस आ जाती है जिसे लोग समझ नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। ये तीसरी आदत उसे अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि अब कोई भी सिचुएशन उसे तोड़ नहीं पाती, सिर्फ थोड़ा और मैच्योर बना देती है। जब एक औरत खुद को इमोशनली सस्ता होने से बचा लेती है, तब उसकी जिंदगी में एक और बहुत जरूरी आदत आकार लेने लगती है। हाई वैल्यू महिला की चौथी आदत होती है कि वो अपनी जिंदगी में केओस को नॉर्मलाइज नहीं करती। पहले उसे लगता था कि हर रिश्ता अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो शायद वही नॉर्मल है, हर दिन अगर भारी लग रहा है तो शायद वही जिंदगी है। लेकिन अब नहीं। अब वो समझ चुकी होती है कि लगातार दर्द, कंफ्यूजन और तनाव कोई डेस्टिनी नहीं होता, बल्कि एक चॉइस होता है जिसे बदला जा सकता है। अब वो उन हालात में ज्यादा देर नहीं रुकती जो उसे अंदर से बेचैन करते हैं। वो हर दिन खुद को ये कन्विंस नहीं करती कि थोड़ा और एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाई वैल्यू महिला जानती है कि जो चीज बार बार उसकी शांति छीन रही है, वो प्यार नहीं हो सकती, वो मजबूरी हो सकती है। इसलिए वो ड्रामा से दूरी बनाती है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बाहर निकल आती है, और उन लोगों से भी धीरे धीरे दूरी बना लेती है जिनकी मौजूदगी उसके मन को भारी कर देती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक क्लैरिटी आने लगती है। अब वो हर बात पर एक्सप्लेन नहीं करती, हर कंफ्यूजन को सॉल्व करना अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती। अगर कोई बात साफ नहीं है, अगर कोई रिश्ता रिस्पेक्ट नहीं देता, तो वो उसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करती। पहले उसे लगता था कि छोड़ देना हार है, लेकिन अब वो समझ चुकी होती है कि कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस हैबिट के साथ वो अपने दिल को कम और अपनी समझ को ज्यादा सुनने लगती है। इस आदत का सबसे बड़ा असर उसकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। अब वो रात को ओवर थिंकिंग में नहीं डूबती। अब वो हर बात को दिल पर रखकर सोती नहीं। उसकी नींद थोड़ी बेहतर हो जाती है, उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि अब उसने अपनी जिंदगी से वो शोर कम कर दिया होता है जो उसे अंदर ही अंदर थका रहा था। हाई वैल्यू महिला शांति को बोरिंग नहीं समझती, वो शांति को लक्जरी मानती है।
और जब एक औरत अपनी जिंदगी में पीस चुन लेती है तो लोग अपने आप बदल जाते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ड्रामा चाहिए था, और कुछ लोग करीब आने लगते हैं क्योंकि उन्हें मैच्योरिटी चाहिए थी। हाई वैल्यू महिला इस बदलाव से डरती नहीं, क्योंकि अब उसे पता है कि उसे सबको साथ लेकर चलना जरूरी नहीं, उसे बस खुद को सही जगह पर रखना जरूरी है। जब एक औरत अपनी जिंदगी से शोर, उलझन और अनावश्यक तनाव को धीरे धीरे बाहर कर देती है, तब उसके अंदर एक बहुत शांत लेकिन मजबूत आदत जन्म लेती है। हाई वैल्यू महिला की 5वीं आदत होती है कि वो खुद को लगातार बेहतर बनाने की जिम्मेदारी खुद उठाती है। वो ये इंतजार नहीं करती कि कोई आए और उसकी जिंदगी सुधार दे, उसे समझा दे या उसे संभाल ले। अब वो जान चुकी होती है कि उसकी जिंदगी की दिशा किसी और के हाथ में नहीं, उसके अपने हाथ में है। पहले उसे लगता था कि हालात बदलेंगे तो वो बदलेगी, लोग सुधरेंगे तो वो खुश होगी, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी होती है। अब वो हालातों को दोष नहीं देती, बल्कि खुद से सवाल पूछती है, मैं यहाँ क्या सीख सकती हूँ? मैं खुद को कैसे मजबूत बना सकती हूँ? वो हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक सबक की तरह देखना शुरू कर देती है, और यही सोच उसे दूसरों से अलग बना देती है। अब वो खुद पर काम करने से भागती नहीं, वो अपने अंदर की कमजोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उन्हें समझती है। वो जानती है कि परफेक्शन दिखाने से नहीं आती, बल्कि रोज थोड़ा बेहतर बनने से आती है। कभी अपने मन को संभाल कर, कभी अपनी आदतों को सुधार कर, कभी अपने समय की कीमत समझकर, वो खुद को धीरे धीरे एक मजबूत इंसान में ढालती जाती है। इस आदत के साथ उसकी तुलना दूसरों से खत्म होने लगती है। अब वो किसी की जिंदगी देखकर खुद को छोटा नहीं महसूस करती। उसे समझ आ जाता है कि हर किसी का सफर अलग होता है, और उसका काम किसी और से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद से आगे बढ़ना है। हाई वैल्यू महिला अब अपने प्रोग्रेस को चुपचाप बनाती है। वो शोर नहीं मचाती, वो बस काम करती है। धीरे धीरे उसकी सोच में गहराई आ जाती है, उसके फैसलों में स्थिरता आ जाती है, और उसकी मौजूदगी में एक अलग सी मजबूती महसूस होने लगती है। लोग उसे देखकर ये नहीं कहते कि ये औरत बहुत तेज है, बल्कि ये महसूस करते हैं कि ये औरत अपने आप में पूरी है। उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना होता, क्योंकि वो हर दिन खुद को साबित कर रही होती है, खुद के लिए। यहीं पर हाई वैल्यू महिला का सफर एक नई जगह पहुंचता है। बाहर से वो वही औरत दिखती है, लेकिन अंदर से वो अब पहले जैसी नहीं होती। अब वो टूटी नहीं होती, तैयार होती है जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए। हाई वैल्यू महिला की 6ठी आदत होती है कि वो अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी को महत्व देने लगती है। पहले उसका मन कभी बहुत मोटिवेटेड होता था, कभी बिल्कुल थका हुआ, कभी वो खुद से बड़े बड़े वादे करती थी और कुछ दिनों बाद सब छोड़ देती थी। लेकिन अब नहीं। अब वो समझ चुकी होती है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों से बदलती है। अब वो हर दिन परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हर दिन प्रेजेंट रहने की कोशिश करती है। चाहे मन हो या न हो, वो अपने बेसिक रूटीन, अपने वैल्यूज और अपने फैसलों में टिके रहना सीख लेती है। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उसे अंदर से भरोसेमंद बना देती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। हाई वैल्यू महिला की 7वीं आदत होती है कि वो अपनी बातों और वादों को हल्के में नहीं लेती। पहले वो गुस्से में कुछ कह देती थी, भावनाओं में कुछ वादा कर देती थी और बाद में खुद ही उलझन में पड़ जाती थी। लेकिन अब वो बोलने से पहले रुकती है। वो जानती है कि उसके शब्द उसकी पहचान बनते हैं, इसलिए वो वही बोलती है जो निभा सके। वो किसी को खुश करने के लिए झूठी उम्मीदें नहीं देती और न ही खुद से ऐसे वादे करती है जिन्हें पूरा न कर सके। इस आदत के साथ उसकी बातों में एक वजन आ जाता है और लोग उसकी कही हुई बात पर भरोसा करने लगते हैं। हाई वैल्यू महिला की 8वीं आदत होती है कि वो दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देती है। पहले वो किसी की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकने लगती थी। किसी की सफलता, किसी की आजादी, किसी की चमक उसे बेचैन कर देती थी। लेकिन अब वो समझ चुकी होती है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अब वो अपनी तुलना सिर्फ खुद से करती है, कल की खुद से, पिछले साल की खुद से। उसे अब ये साबित नहीं करना होता कि वो किसी से बेहतर है, उसे बस ये महसूस करना होता है कि वो पहले से बेहतर है। यही सोच उसके मन को हल्का और उसकी चाल को स्थिर बना देती है। हाई वैल्यू महिला की 9वीं आदत होती है कि वो अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए सफाई देना बंद कर देती है।
पहले वो हर किसी को समझाने की कोशिश करती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। उसे डर लगता था कि लोग गलत ना समझ लें। लेकिन अब वो इस डर से बाहर आ चुकी होती है। अब वो जानती है कि हर किसी को समझाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जो उसे समझना चाहता है वो बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे लाख समझाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस आदत के साथ उसकी पर्सनालिटी में एक ठहराव और आत्मविश्वास आ जाता है। हाई वैल्यू महिला की 10वीं और बहुत गहरी आदत होती है कि वो खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार हो जाती है। वो खुद से झूठ नहीं बोलती कि सब ठीक है जब अंदर कुछ टूट रहा हो। वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करती है, अपने डर को मानती है, लेकिन उन्हीं में फंसकर नहीं रह जाती। वो खुद को विक्टिम की तरह नहीं देखती, बल्कि एक ऐसी औरत की तरह देखती है जो सीख रही है, संभल रही है और आगे बढ़ रही है। यही ईमानदारी उसे अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि जिंदगी चाहे जैसी भी हो, वो खुद को खोने नहीं देती। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के साथ बनी रही हैं, तो सच कहूं, आप पहले से ही भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। क्योंकि हर कोई अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता और हर कोई खुद को बदलने का फैसला नहीं लेता। आज आपने सिर्फ हाई वैल्यू महिला की आदतें नहीं सुनी, बल्कि शायद अपने ही अंदर कुछ सच्चाइयों को महसूस किया है। अब मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी देर रुककर सोचें, इस पूरी वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई? कौन सी लाइन थी जिसने आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप लिखती हैं तभी वो बदलाव आपके अंदर और गहरा होता है। मुझे ये भी जानना है कि आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहेंगी। क्या आप अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करेंगी? क्या आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगी? या क्या आप पहले से ही इन आदतों पर चल रही हैं और अब खुद को और मजबूत बनाना चाहती हैं? अगर आप में पहले से कोई हाई वैल्यू क्वालिटी है तो उसे भी लिखिए, क्योंकि अपनी अच्छाइयों को पहचानना भी आत्मसम्मान की ही एक निशानी होती है। और एक आखिरी सवाल, क्या आप वही औरत बनकर रहना चाहती हैं जो हर बात सह लेती है, या वो औरत बनना चाहती हैं जो शांत है, स्पष्ट है और खुद की कीमत जानती है? 2026 कोई जादू की नहीं है, वो सिर्फ एक मौका है खुद को पहले से बेहतर, पहले से मजबूत, पहले से ज्यादा सच्चा बनाने का। और अगर आप आज ही इस रास्ते पर चलना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए आप खुद पर गर्व करेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, ध्यान दिया और शायद खुद को भी थोड़ा सा चुना। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी सफर को और आगे बढ़ाने के लिए। तब तक खुद का ख्याल रखिए।